साल 2025 खत्म हो रहा है और जाते जाते ऐसी खतरनाक और दर्दनाक तस्वीरें हमारे जहन में छोड़कर जा रहा है कि शायद हम पिछले कई सालों तक उसे याद रखेंगे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे अंधेरे दौर में पहुंच गए हैं जहां किसी की चीखें, किसी की जान की भीख पत्थर दिल इंसानों के लिए सिर्फ एक नफरती रंग और रील बनाने का जरिया बन गई है। तमिलनाडु की सड़कों पर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़का जो जमीन पर तड़प रहा था, अल्लाह अल्लाह पुकार रहा था, अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उसे मारने वाले लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे, वहां से भाग नहीं रहे थे, वो डर नहीं रहे थे। वो लोग कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, एक निहत्थे को तलवारों और कटारों से छलनी करते जा रहे थे। दरिंदगी की ऐसी मिसाल शायद ही आपने कभी भी देखी हो। इनकी उम्र, इनकी शक्लें देखकर आप हैरत में आ जाएंगे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी दरिंदगी, चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और जिस तरीके से ये लड़के एक माइग्रेंट को मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ये कोई आम बात नहीं है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना कहाँ की है, पूरी कहानी बताएंगे, उन चेहरों को बेनकाब भी करेंगे और उस स्टालिन सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाएंगे जो धर्मनिरपेक्षता और गुंडागर्दी के खिलाफ बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं। दोस्तों, घटना तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सिराज अपने काम से वापस लौट रहा था कि अचानक चार युवक, जिनके हाथों में धारदार तलवारें थीं, जिनके दिल नफरत से भरे थे, उन्होंने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। चश्मदीदों की माने तो हमला इतना अचानक और भीषण था कि उस शख्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, वैसे आपको बता दें कि ये वीडियो इतना विचलित कर देने वाला है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जब वीडियो शुरू होता है तो सिराज बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में तीनों ओर से उस पर इतनी तलवारें और कटारें गिरती हैं कि वो ना सिर्फ खून से लथपथ हो जाता है, बल्कि तीन मारने वाले 1 मिनट में तलवार कटार से 2 दर्जन से ज्यादा बार हमला कर देते हैं। सिर और गर्दन पर तलवार और कटार से तेज तेज मारा जाता है। पैर, सिर, कोई जगह नहीं बचती जहां उस लड़के पर वार नहीं किया गया। जब लड़का बेसुध होकर और दर्द से कराते हुए अल्लाह अल्लाह का नाम लेने लगता है और जमीन पर गिर जाता है, तब भी उन जालिमों का दिल नहीं पसीजता। सबसे घिनौना मोड़ तब आता है जब इन हमलावरों में से एक ने मोबाइल निकाला और इस घटना की एक वीडियो रील की तरह शूट कर लिया। साथ ही खून से सनी तलवारों के साथ विक्ट्री साइन दिखाना ये बताता है कि हमारे समाज में नफरत का जहर किस हद तक उतर चुका है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमला करने वाले सारे के सारे आरोपी माइनर हैं, नाबालिग हैं। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होते ही पूरे तमिलनाडु में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दबाव में आकर तुरंत कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उन चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश के साथ साथ हेट क्राइम के एंगल से भी देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने इस पूरी घटना को सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि वो सोशल मीडिया पर अपनी दहशत फैला सकें। इस हमले में ओडिशा का निवासी बुरी तरह घायल हो गया। उसका तिरुवल्लुर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों आरोपी, जिनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष है, सबको हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से 3 को चेंगलपट्टू स्थित एक किशोर सुधार गृह में भेज दिया गया है, जबकि चौथे आरोपी को उसकी पढ़ाई का हवाला देते हुए अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी उस समय नशे में थे। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सरकार को घेरने वाली विपक्षी पार्टियों ने कहा कि डीएमके सरकार राज्य में नशीली दवाओं के खतरों को नियंत्रित करने में विफल रही है। वैसे आपको बता दें कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सरकार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का दम भरती है, लेकिन इस घटना ने उनके दावों की पोल खोल दी है। राज्य में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती इस तरह की हिंसा ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सजा कौन सी मिलेगी जब 4 के चारों आरोपी नाबालिग हैं? सवाल ये है कि क्या सरकार उन नफरती फैक्ट्रियों को बंद कर पाएगी जो इन युवाओं के दिमाग में जहर भर रही है? स्टालिन सरकार को ये जवाब देना होगा कि सरेआम सड़कों पर तलवारें कैसे चल रही हैं। इस बर्बरता के खिलाफ देश भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई है।
कई बड़े नेताओं ने इसे भारत की सांझी संस्कृति पर हमला बताया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब मजहब देखकर तय होगा कि किसे जीने का हक है और किसे नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग विक्ट्री साइन को सही ठहरा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पीड़ित अल्लाह अल्लाह का नाम ले रहा है। लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि इंसान और इंसानियत पहले है, धर्म उसके बाद। कहीं तो लोग खरोच पर भी चीख उठते हैं और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ दरिंदे मार रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग खुश हो रहे हैं। ऐसे लोग इंसान और इंसानियत के नाम पर धब्बा है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या स्टालिन सरकार को आरोपियों को खुलेआम सजा देनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली रील्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन दरिंदों को पता चले कि पूरा देश इस जुल्म के खिलाफ खड़ा है। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।